लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग लगातार जारी है। हमास के लड़ाके मोर्चा संभाले हुए हैं। कई मुस्लिम देश हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम देशों का नेता खुद को कहने वाले सऊदी अरब की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बातों की गोली देते हैं कि थोड़ी गोली खा लीजिए, कुछ दिन शांत रहिए। सऊदी अरब दुनिया को शांति दूत बनकर दिखाने के चक्कर में फिलिस्तीन के साथ अभी तक खुलकर खड़ा नहीं हो पाया है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, शांति की बातें आप सऊदी अरब से सुन सकते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के हक के लिए सऊदी अरब ने कदम क्या उठाए हैं यह समझ से परे है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक यहां एक प्लानिंग हो रही है। इसे महाप्लानिंग का नाम दिया जा रहा है कि सऊदी अरब 57 देशों की मेजबानी कर रहा है, 57 मुस्लिम देशों की मेजबानी। और इस बैठक में इजराइल फिलिस्तीन की जंग पर बड़ी चर्चा होगी। फिलिस्तीन के हक के लिए क्या किया जाए इस पर मंथन होगा। और इसके लिए सऊदी अरब अपने नंबर 1 दुश्मन ईरान से भी हाथ मिला रहा है। 12 साल के बाद बताया जा रहा है कि कोई राष्ट्रपति ईरान से सऊदी अरब जा रहा है और वहां के प्रिंस से बातचीत करेगा। लेकिन सवाल यही है कि फिलिस्तीन को सिर्फ और सिर्फ अभी तक बड़ी बड़ी बातों से ही उलझाए रखने वाला सऊदी अरब, या यूं कह लें फिलिस्तीन से गद्दारी करने वाला सऊदी अरब, क्या वाकई में फिलिस्तीन के हक की बात इस बैठक में करेगा? यह जानकारी जो सामने आई है, जरा न्यूज 18 की यह रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। कई ऐसे फैक्टर हैं जो सऊदी अरब को कटघरे में खड़ा करते हैं। 57 मुस्लिम देशों ने मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मोर्चे की अगुवाई सऊदी अरब कर रहा है, जिसमें ईरान भी उसका साथ दे रहा है। और ईरान के सऊदी अरब के साथ आने की वजह से ही यह संकेत मिल रहा है कि दुनिया। तो सुन लिया आपने, प्लानिंग बहुत बड़ी है। ईरान और अरब एक हो रहे हैं। दरअसल जो सऊदी अरब की भूमिका है वो हमेशा से विवादों में इसलिए रहती है कि हाल के दिनों तक, हमास के इस बड़े हमले से पहले तक, इजराइल के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था। अमेरिका मध्यस्थता करके सऊदी अरब और इजराइल को इतने करीब ला रहा था कि फिलिस्तीन की मांग उसके लिए बेमानी हो रखी थी। और जब हमास ने हमला कर दिया, फिर इजराइल ने कत्लेआम मचाना शुरू किया, बेकसूरों को मारना शुरू किया। उसके बाद भी सऊदी अरब सिर्फ निंदा करता रहा, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता रहा, लेकिन बाकी देशों की तरह वह हमले में साथ देने अभी तक नहीं पहुंचा। यहां तक कि जब यमन के हूतियों ने भी जंग का ऐलान किया, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में साथ देने का वायदा किया, तो सऊदी अरब से बात करते हुए कहना हुआ कि आप हमें एयर स्पेस देंगे, हम जंग लड़ना चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया। कहना यह हुआ कि हम तो आपको नहीं देंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल हमसे एयर स्पेस मांगेगा तो हम उनकी मदद कर देंगे। यह सवाल जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब की भूमिका क्या है, स्टैंड क्या है। ये ओआईसी की बैठक रविवार को ये कर भी लेंगे तो क्या वाकई में फिलिस्तीन के हक की बात होगी? यह सवाल हमेशा से गूंजता रहेगा। आइए जरा हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हेडलाइन में हिंदुस्तान ने लिखा है, हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर क्यों बोला हमला, क्यों लपेटे में आ रहा सऊदी अरब। हमला हूती विद्रोहियों ने क्यों किया है यह बताने की जरूरत नहीं है, इस पर कई रिपोर्ट है। क्योंकि हूती ईरान के समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं। यमन ने भी जंग का ऐलान तो कर ही दिया, उन्हें भी फिलिस्तीन पर हो रही नाइंसाफी की चिंता है और इसके लिए वो जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब क्यों निशाने पर आ गया यह समझना जरूरी है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, बहुत अच्छा विश्लेषण है कि इस विश्लेषण को समझेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सऊदी अरब से क्या है कनेक्शन, हिंदुस्तान ने लिखा है। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब, जो खुद को इस्लामी दुनिया का नेता के रूप में देखता है, शायद यह नहीं चाहेगा कि हमले के लिए हूती विद्रोहियों की निंदा कर अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल का समर्थन करता हुआ दिखे। साथ ही वह धार्मिक और भू राजनीतिक दृष्टि से सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ईरान की छद्म शाखा हूती विद्रोहियों का खुलकर पक्ष भी लेना नहीं चाहेगा।
सऊदी विश्लेषक अजीज अलघाशियान ने रॉयटर्स को बताया, मुझे लगता है कि समस्या यह है कि यह युद्ध सऊदी अरब को एक ऐसी स्थिति में लाने की क्षमता रखता है जहां वह अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कोई भी एक पक्ष लेता नजर आएगा। हालांकि जो अभी बैठक हो रही है इसमें ईरान के साथ सऊदी अरब नजदीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि ईरान और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी है। लेकिन इन सारी चीजों को भुलाकर ये साथ आ रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो विश्लेषक का कहना है कि उन्हें तो खुलकर सामने आना होगा। अरब यह नहीं चाहेगा कि मुस्लिम देशों में वह अलग थलग पड़ जाए, क्योंकि वो खुद को इन सब देशों का नेता बनाना चाहता है, मानता भी है कि खुद को शांति दूत भी मानता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर वो खुलकर किसी का समर्थन करता तो विवादों में फंस जाता। लेकिन इस वक्त ईरान से साथ लेकर, ईरान के साथ बैठक करके यह साफ तौर पर मैसेज आने लगा है कि सऊदी अरब भी बैकफुट पर है। इतनी बड़ी गद्दारी के बाद इतनी थू हुई, इतनी किरकिरी हुई, तो हो सकता है कि इस वक्त कोई बड़ा फैसला ले, लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती है। आगे देखिए, कहा जा रहा है अब तक सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ कड़े शब्दों में बयान देने के अलावा और कुछ नहीं किया है। हालांकि इससे चीजें और बिगड़ सकती हैं, खासकर तब जब इजरायली सेना सऊदी हवाई क्षेत्र का उपयोग करके हूती विद्रोहियों के सना स्थित ठिकानों पर हमला करने का फैसला करती है। साफ है कि ऐसी सूरत में अगर सऊदी अरब संघर्ष में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से यह संघर्ष मध्य पूर्व को संपूर्ण युद्ध में धकेल सकता है। हालांकि इस बात की भी आशंका जताई जाने लगी है कि दुनिया अलग थलग पड़ रही है। तमाम 57 मुस्लिम देशों के साथ रूस और चीन आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका, इजराइल के साथ उधर पूरा यूरोप आप ले लीजिए। तो दुनिया में जब जंग छिड़ेगी तो यह तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। और यहाँ जो बातें एयर स्पेस को लेकर हो रही है इसमें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं कि कैसे इजराइल सऊदी अरब का एयर स्पेस यूज कर सकता है हमला करने के लिए। तो यह बेहद खतरनाक बात है ना। अब ऐसे में सऊदी अरब की भूमिका क्या रह जाएगी? उसने तो कुछ क्लियर नहीं किया। ये बड़ी बड़ी बैठकें करके, बड़ी बड़ी बातें करके, बातों की गोली दे करके क्या वो फिलिस्तीन को समझा लेगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? ये असंभव सी बात है। यहां पर साफ पता चल रहा है कि इजरायली सेना सऊदी हवाई क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। चौंकाने वाली खबर है या नहीं है? यहां पर तो सलमान साहब जो हैं, प्रिंस हैं, उन्हें तो खुलकर कहना चाहिए कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम मुस्लिम देशों के हितों के साथ हैं, फिलिस्तीन की रक्षा करना चाहते हैं। तो फिर इजराइल की एंट्री बंद कीजिए। यमन के हूती विद्रोहियों पर हमला करवाएंगे। ये इनका इतिहास बहुत ही खतरनाक है। जरा देखिए, हम आपको कुछ और हेडलाइन दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये सऊदी अरब बस हीरो बनने की कोशिश करता है। दुनिया को शांति दूत बनकर दिखा रहा सऊदी क्यों अपने पड़ोसी मुल्क पर नहीं करता रहम? ये देखिए, TV9 भारतवर्ष के हेडलाइन से समझिए कि अपने इर्द गिर्द जो भी इनके मुस्लिम देश हैं उन सब पर यह रहम नहीं करता है शांति दूत बनने के चक्कर में। यहाँ लिखा हुआ है, सऊदी अरब खुद को आधुनिक देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने बॉर्डर पर वह शरणार्थियों पर जुल्म करता है। ऐसा क्या हुआ कि सऊदी को इथियोपिया के शरणार्थियों पर जुल्म करना पड़ रहा है? जरा सोचिए, क्यों? आखिर ये अपने बॉर्डर के भीतर शरणार्थियों को क्यों नहीं आने देना चाहते? खास करके अगर जब मुस्लिम शरणार्थी हैं, ये मुस्लिम देशों का नेता खुद को कहता है सऊदी अरब, तो फिर ये बैन क्यों कर देता है? तो इनके मंसूबे जाहिर हो जाते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ एक खबर और आपको दिखाते हैं जो लिखा गया है कि दुश्मनी भुला ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी जाएंगे सऊदी अरब, युद्ध पर होगी चर्चा। यह हेडलाइन एबीपी लाइव की है। इसका मतलब है कि यहां बैठक तो होगी, बैठक बहुत बड़ी होगी, लेकिन निर्णय क्या होगा? ऐसे देश अगर एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि कोई निर्णय ऐसा आए जिसमें फिलिस्तीन के साथ एकजुट होकर लोग इजराइल पर धावा बोलें या फिर इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। लेकिन सऊदी अरब के यह अमेरिका के अंदाज वाला दो मुहा स्टाइल किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है। इस वजह से लोग काफी गुस्से में हैं, भड़ास भी निकाल रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, ये सऊदी अरब स्टैंड क्या ले रहा है एयर स्पेस इजराइल के लिए और बातें फिलिस्तीन के लिए। ये नहीं चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।